वेलकम स्टूडेंट्स। सुभाष इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल मंदसौर। डिजिटल लेक्चर क्लास 12 सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन हमारा 3 लाइन में ख़त्म हो जाता है। एक तो आता है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, बैलेंस बीडी जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो, और जो हमें फाइंड करना होता है नेट प्रॉफिट। मैंने 3 रिक्वायरमेंट हमारी होती है। लोन के ऊपर हमेशा 6% चार्ज किया जाता है, चाहे क्वेश्चन में आपको गिवन हो या ना हो। क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम जनवरी 2017 विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, बैलेंस बीडी और नेट प्रॉफिट को शो करना है। एंड द इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 3500 एंड 2000। ये 3500 ए की कैपिटल है और 2000 कैपिटल बी की है। ऑन 31 जुलाई अकाउंट सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेट, मंथ और ईयर को हम हमेशा ध्यान में रखें। ऑन 31 जुलाई 2017 ए एडवांस 750 बाय वे ऑफ लोन। लोन कितने का दिया एडवांस में? 750 का। टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि लोन के ऊपर क्वेश्चन में चाहे आपको गिवन हो या ना हो, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो हमेशा 6% चार्ज किया जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017 डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1350.75 1350 रुपीज 75 पैसे। ये क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है, और जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है वो हमेशा हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीटी के नाम से लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में। बट द पार्टनर्स डू नॉट एग्री अपॉन क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यहां मैं आपको बता दूं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो हमेशा शेयर इक्वली होता है। 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। सॉल्यूशन देखेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ना सैलरी आती, कुछ नहीं आता है। लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। लोन हमारा कितने का था? 750 का। कितने का था? 750 परसेंट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी हमें चार्ज कितना है? 6% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट। मंथ 5 कहां से आए? 31 जुलाई। जुलाई हो गया आपका खत्म। एट द एंड ऑफ ईयर है 31 दिसंबर। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 मंथ्स हमारे रिमेनिंग है, वो लिखा हमने 5/12। क्लियर स्टूडेंट्स? 750 लोन, 6% आपको चार्ज करना ही है चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो। और मंथ कितने हुए आपके? 5 अगस्त से दिसंबर। तो आपका अमाउंट आया 18.75 मतलब 18 रुपीज 75 पैसे। बात करेंगे अपन बाय बैलेंस बीडी। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है यहां लिखा हुआ है आपका प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1350 रुपीज 75 पैसे 1350.75। अब
क्वेश्चन में जितने भी आइटम्स थे हमने सारे ले लिए। एट द एंड में फाइंड करना होता है हमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? 1350.75 में से 18 रुपीज 75 पैसे को माइनस किया तो हमारे पास बचा 1332। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यहाँ आपको रेशो नहीं दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में रेशो अगर नहीं दिया होता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो शेयर आर इक्वल। पार्टनर कितने हमारे? 2, तो 1:1। क्वेश्चन में भी समझाया था 3 पार्टनर होते हैं तो 1:1 हो जाता है। ए टोटल नेट प्रॉफिट 1332, 1/2 666। बी टोटल नेट प्रॉफिट लेंगे 1332, 1/2 666। ये ए और बी का रेशो हो गया 666। क्वेश्चन नंबर 5, X, Y and Z are partner in a firm with respective capital of 50,000 rupees, 30,000 and rupees 20,000. X की कैपिटल 50,000, Y कैपिटल 30,000 and Z कैपिटल 20,000. According to the partnership deed, each partner is entitled to interest on capital 5% per annum. X, Y और Z कैपिटल आपको गिवन है 50,000, 30,000, 20,000, परसेंट चार्ज कर रहा है 5%। एंड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर एनम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, यहां लिखा हुआ है इन्होंने अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इच लिखा हुआ है इच पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों को 5% चार्ज हो रहा है और तीनों को ही सैलरी मिल रही है 1,000 पर एनम। Of the net divisible profit, X is entitled to 40%, Y 30% and Z 30% of the first 5,000। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट को जनरली हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर रेशो को आपको 2 बार, प्रॉफिट को 2 बार आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट 5,000 को, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ हो उसके फर्स्ट 5,000 को 40, X, Y 30 और Z 30 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे देखिए, और दिस अमाउंट, जो अमाउंट ज्यादा बच जाए, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे आपके पास 10,000 है तो 5,000 को तो आपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40, 30 और 30 के रेशो में। अब बचा हमारे पास में कितना? ओवर दिस अमाउंट 5,000। उस 5,000 को द प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली, जो बचेगा उसको फिर बाद में तीनों को शेयर आर इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017 डिस्क्लोज ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। यहां आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 25,000। ये बाय बैलेंस बीडी के नाम से अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर 2017। प्रिपेयर करने को कहा है सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग वाला अपने को बनाना है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब प्रिपेयर करेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई और जेड। एक्स की कैपिटल 50,000, 5% हम चार्ज करेंगे 50,000, 5% 2,500। 30,000 वाई की कैपिटल 5% 1,500। जेड की कैपिटल 20,000, 5% 1,000। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 5,000। सैलरी तीनों को मिल रही है 1,000 इच लिखा हुआ था, एक्स, वाई और जेड, और तीनों को 1,000, 1,000 एंड 1,000। टोटल हो गया हमारा 3,000। बैलेंस बीडी क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रॉफिट, बाय बैलेंस बीडी हुआ हमारा 25,000। अब निकालेंगे हम यहां पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर है। टोटल प्रॉफिट था हमारा 25,000, 25,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होल अमाउंट 5,000, सैलरी होल अमाउंट 3,000, 25,000 में से 8,000 मतलब 5,000 और 3,000 को हमने माइनस किया तो नेट प्रॉफिट हमारे पास में बचा 17,000। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहां इन्होंने आपको टिपिकल कर दिया है, क्यों किया है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में ये कहा था कि फर्स्ट 5,000 रुपीज को एक्स, वाई और जेड में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्स का रेशियो 40%, वाई 30% और जेड 30%। ओवर दिस अमाउंट हमारी पॉकेट में 17,000 है,
और 17,000 में से 5,000 को तो 40, 30 और 30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओवर दिस अमाउंट कितना और बचा, तो 17 में से 5 माइनस किया 12,000। उस 12,000 को उन्होंने कहा शेयर आर इक्वली। इसके लिए हम आपको एक टेबल बता रहे हैं, टेबल ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास में 17,000 था। 17,000 में से क्वेश्चन में आपको कहा था फर्स्ट 5,000 को 40, 30 और 30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5,000 का 40% x का 2,000, 5,000 का 30% 1,500, 5,000 का 30% 1,500। ओके, नेक्स्ट में उसने कहा था कि ओवर दिस अमाउंट शेयर आर इक्वली। अमाउंट कितना था हमारे पास टोटल प्रॉफिट 17,000। 17,000 में से 5,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास अब बचा कितना अमाउंट 12,000। क्वेश्चन में हमें कहा था कि जो बचेगा ओवर दिस अमाउंट शेयर आर इक्वली। तो शेयर आर इक्वली पार्टनर हमारे कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय 3, 12,000 इंटू डिवाइडेड बाय 3, 4,000, 4,000, 4,000। ओके, एक्स 6,000 नेट प्रॉफिट, वाई 5,500 एंड जेड 5,500। ओके, यहां से ये शिफ्ट हो गया नेट प्रॉफिट, एक्स 6,000, वाई 5,500 एंड जेड 5,500। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग वाला। पार्टनर कैपिटल अकाउंट यदि आपको सिर्फ प्रिपेयर करने को कहता है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाला, जिसको होलसेल अकाउंट भी हम बोलते हैं। बाय बैलेंस बीडी, इसमें आएगी पार्टनर की कैपिटल, एक्स की 50, वाई की 30 और जेड की 20, 50, 30 एंड 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमने चार्ज किया था। 50,000 का 5% 2,500, वाई 30,000 का 5% 1,500, जेड 20,000 का 5% 1,000। सैलरी की अपन बात करें, सैलरी तीनों को 1,000 ईच थी, तीनों को सैलरी मिल गई 1,000, 1,000, 1,000। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया था टेबल बना के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट से, एक्स का 6,000, वाई का 5,500 एंड जेड का 5,500। अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी देखिएगा, डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है जिसको हम लेस करें। एक्स का टोटल था 59,500, ऐसा का ऐसा टू बैलेंस शीट के नाम से एक्स में लिखा जाएगा 59,500। वाई 38,000, वाई बैलेंस शीट 38,000। जेड 27,500, 27,500। फाइनल सॉल्यूशन आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल आपका 5,000, सैलरी 3,000, बैलेंस बीडी 25,000, माइनस किया तो नेट प्रॉफिट बचा हमारा 17,000। ये प्रॉफिट कहां से आया, इसको भी हम टेबल से शो कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, फर्स्ट 5,000 को हमने 40-30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैलेंस टोटल प्रॉफिट 17,000 था, 5,000 माइनस करने के बाद जो बचा वो शेयर आर इक्वली 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड लास्ट में हमने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।